आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद ख़ान, कंसल्टेंट ईएनटिस्ट एंड हैंड नेक सर्जन। मुझे 28 साल हो गए इस फील्ड में और हम 28 साल से हर तरह की ईएनटी और हैंड नेक सर्जरी कर रहे हैं और हर तरह के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। जो सीजनल एलर्जी होती है उसकी अलामत अटैक्स में आती हैं, जिसमें बाउट्स ऑफ स्नीजिंग होता है, बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, नाक से पानी, क्लियर पानी बहना शुरू हो जाता है और इसी तरह नाक में ख़ारिश होती है और ये अटैक्स में आते हैं। जो पर एनुअल एलर्जी होती है उसमें आमतौर पे अलामत पूरा साल रहती हैं और उसमें एक लो ग्रेड ज़ुकाम किस्म की जो है कैफियत रहती है, जिसमें नाक थोड़ा बहुत स्टफ़ी रहता है, बंद रहता है और सांस में प्रॉब्लम आती है। नाक की एलर्जी को हम इसकी तशख़ीस कैसे करते हैं? वैसे तो इसकी जो अलामत होती हैं, जिसमें ख़ास तौर पे जो नेज़ल अलामत होती हैं, नाक का बंद होना और छींकें आना, नाक से पानी आना और नाक में ख़ारिश होना, ये डायग्नोसिस में काफ़ी हद तक हमें हेल्प करती हैं। इसके अलावा कुछ टेस्ट जो हैं वो भी हम करवाते हैं, जिसमें ब्लड के टेस्ट होते हैं, स्किन के ऊपर टेस्ट होते हैं और इसी तरह नाक के अंदर टेस्ट होते हैं। उससे भी एलर्जी जो है उसको हम डायग्नोस करते हैं। और जो ब्लड के टेस्ट होते हैं उसमें हम देखते हैं कि जो टोटल इओसिनोफिल काउंट होता है ब्लड के अंदर, वो एलर्जी में ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह जो स्किन के ऊपर हम टेस्ट करते हैं, स्किन पे एक टेस्ट होता है जिसमें हम ख़ास किस्म के एलर्जेंस जो है वो पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनसे हम स्किन के अंदर वो इंजेक्ट करते हैं और उसका रिस्पांस देखते हैं। इसी तरह नाक के अंदर जो टेस्ट होता है उसमें नेज़ल प्रोवोकेशन टेस्ट करते हैं, जिसमें स्पेसिफिक एलर्जन जो है उससे नाक का एक्सपोजर करवाते हैं, नाक के अंदर उसको लगाते हैं और देखते हैं कि अलामत कैसी आती हैं, जिसमें अगर पॉजिटिव हो तो छींकें आती हैं और वही एलर्जी की सारी सिम्टम्स, जिसमें छींकें, बाउट्स आना और नाक का बंद होना, नाक में ख़ारिश होना और पानी आना, ये शुरू हो जाता है। नेज़ल एलर्जी की ट्रीटमेंट के 3 बेसिक एस्पेक्ट्स हैं। नंबर 1 अवॉइडेंस फ्रॉम एलर्जन या परहेज़, दूसरे नंबर पे ड्रग्स या दवाइयाँ और तीसरे नंबर पे इम्यूनोथेरेपी, जिसको उर्फ़ आम में वैक्सीनेशन कहते हैं। अवॉइडेंस सबसे मेन चीज़ है, जिसमें अगर हम परहेज़ करें तो काफ़ी हद तक हम एलर्जी के अलामत जो है उससे हम बच सकते हैं या उनको आप कम कर सकते हैं। इसमें यह है कि बाहर निकलते हैं तो मास्क पहन के रखें। जिस चीज़ से पता है कि इस चीज़ से हमें एलर्जी होती है उससे एक्सपोजर को अवॉइड करें। इसी तरह आप अगर घर के अंदर हैं तो खिड़कियां हैं वो बंद करके रखें, ताकि बाहर से जो कम से कम एलर्जेंस अंदर आ सकें। दूसरे नंबर पे ड्रग्स हैं। ड्रग्स में मुख्तलिफ़ किस्में हैं, जिसमें खाने वाली दवाइयाँ भी हैं, नाक के अंदर स्प्रे करने वाली दवाइयाँ भी हैं और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर एलर्जी है तो उसमें फिर इंजेक्टेबल दवाइयाँ भी होती हैं, जिसमें हम डेपोस्टेरॉइड यूज़ करते हैं। अगर पेशेंट परहेज़ और दवाइयों के बावजूद ठीक नहीं होता और उसकी एलर्जी जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही या ये ट्रीटमेंट फ़ेल हो जाता है, तो फिर आखिर में जो चीज़ बच जाती है वो है इम्यूनोथेरेपी या जिसको हम वैक्सीनेशन कहते हैं। तो फिर वैक्सीनेशन जो है उसकी टर्न आती है। वैक्सीनेशन का ये है कि वो लंबा प्रोसेस है और कम से कम 2 से 3 साल की ट्रीटमेंट होती है। आम तौर पे उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को फ़ायदा नहीं होता। 15 to 30% पेशेंट को पार्शियल या कुछ ना कुछ जो है उससे फ़ायदा होता है। तो अब जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है वो अवॉइडेंस है, यानी परहेज़ है, और दूसरे नंबर पे जब जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है तो फिर आपकी ड्रग्स हैं, जिसमें ओरल ड्रग्स भी हैं और उसमें जो नाक के स्प्रे भी हैं। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि आजकल जो पाकिस्तान में एयर पोल्यूशन क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गई है और वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है, जिसमें ख़ास तौर पे आजकल के मौसम में स्मॉग आती है। तो जो स्मॉग है उसका रोल जो आपकी रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं उसमें डेफिनेटली है और इनडायरेक्टली आपकी जो नेज़ल एलर्जी है उसको भी वो इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा। तो उसमें भी बेसिकली जो उसका इलाज है उसमें यही है कि आप एक्सपोजर जितना कम से कम
कर सकें, अपना प्रॉपर मास्क पहन के निकलें और गैर ज़रूरी तौर पे बाहर ना निकलें, तो उसमें इससे बचा जा सकता है। आखिर में रिगार्डिंग नेज़ल एलर्जी, मैं अपने दोस्तों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि इसमें जो अवॉइडेंस है या परहेज़ है उसका बहुत ज़्यादा रोल है, जिसमें आपका कोई ख़र्चा नहीं है, कोई आपके उसमें जो पैसे नहीं लगते। सिर्फ ये है कि आपने एक्सपोजर अपना मिनिमाइज़ करना है और ख़ास तौर पे बाहर निकलते हुए प्रॉपर मास्क का इस्तेमाल करें और डस्ट से और जो सांस से आने वाली जितनी भी एलर्जेंस हैं उनसे अपने आप को बचाएं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।